को निष्पक्षता से संपन्न कराने की जिम्मेदारी भारतीय चुनाव एवं भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ या और कोई कुछ कहे, मैं स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ प्लस 2 क्लास से कल्पना को। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, अध्यापक अध्यापिकाएं वर्ग तथा मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए अहम है। इस दिन भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने राष्ट्र के प्रत्येक चुनाव में भागीदारी की शपथ लेनी चाहिए, क्योंकि भारत के प्रत्येक व्यक्ति आयोग का गठन भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को हुआ था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतांत्रिक देश बनने वाला था और भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग का होना जरूरी था। इसलिए 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। भारत अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिससे कि देश की राजनीतिक प्रक्रियाओं में लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का हर वर्ष आयोजन सभी भारत के नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना याद दिलाता है। राष्ट्रीय और एक बेकार प्रतिनिधि चुनता है। भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने मत का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए और ऐसी सरकारें या प्रतिनिधि चुनना चाहिए जो कि देश को विकास और तरक्की के पथ पर ले जा सके। भारत की 65% आबादी युवाओं की है, इसलिए देश के प्रत्येक चुनाव में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करनी चाहिए। ऐसी सरकारें चुननी चाहिए जो कि सांप्रदायिकता और जातिवाद से ऊपर उठकर देश के विकास के बारे में सोचें। जिस दिन एक देश का युवा जागेगा, उसी दिन देश से जातिवाद और सांप्रदायिक भेदभाव खत्म हो जाएगा। यह सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब हम सब मतदान करेंगे। 25 जनवरी को भारत के प्रत्येक नागरिक को लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए शपथ लेनी चाहिए कि वे देश की स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की लोकतांत्रिक परंपरा को बरकरार रखेंगे और प्रत्येक चुनाव में धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर प्रभावित हुए बिना डर के बिना मतदान करेंगे। ऐसी शपथें हर वर्ष 2025 को लाखों लोग लेते हैं, लेकिन फिर भी इस शब्द पर अमल बहुत कम होते हैं, क्योंकि आज भी देश में लोग सांप्रदायिक, जातिवाद और भाषाई आधार पर वोट देते हैं। इससे अनेक आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी देश की संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं। इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक को सांप्रदायिक और जातिवाद आधार पर हमारे लोकतंत्र को विश्व में इतना मजबूत बनाने के लिए मतदाताओं के साथ साथ निर्वाचन आयोग की वजह से ही देश में निष्पक्ष चुनाव होते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन देश के प्रत्येक मतदाता को अपनी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से ही लोकतंत्र को मजबूत बनाने का संकल्प करना चाहिए। धन्यवाद। प्रधानाचार्य जी, मेरे अन्य अध्यापक साथी और प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे नीचे भी हैं और मुझे आशा है कि मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है। आपके सामने एक बेटी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर अपने विचार व्यक्त किए। मैं वही सब चीजें रिपीट करके आपको बोर नहीं करूंगी या आपको
ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगी क्योंकि मुझे पता है कि आपकी परीक्षा सिर पर है। ले दे के 1 या आधा महीना आपके पास बचा हुआ है, तो थोड़े से शब्दों में मैं अपनी बात रखूंगी। बेटा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस सबसे पहले कब मनाया गया था? अभी कुछ देर बेटी ने पहले अपने इसमें भाषण में बोला, अपने विचारों में बोला, तो कोई बच्चा बता सकता है मेरे को कब मनाया गया सबसे पहले? नहीं सुना ध्यान से। ये जो इस बिटिया ने विचार व्यक्त किए, ये +1, +2, 9th, 10th इन सब के सिलेबस में भी है और इनमें से कई क्वेश्चन आपको पेपर्स में भी आएंगे। तो जो बातें बोली जा रही हैं उन्हें ध्यान से सुनो। आज ऐसा ही नहीं है कि हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर ही अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं या कल है तो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो भी स्कूल में किया जाता है वो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी के साथ रिलेटेड होता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस सबसे पहले 2011 में मनाया गया था। अब एक और चीज इस बेटी ने बोली कि 25 जनवरी को और भी कुछ हुआ था। क्या हुआ था? नहीं सुना आपने। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। हमारा देश लोकतांत्रिक देश बनने जा रहा था। लोकतांत्रिक देश का मतलब है, क्या मतलब है कि चुनाव जो है वो किसके द्वारा किए जाएंगे? लोगों के द्वारा। लोगों के द्वारा चुनाव करने के लिए एक आयोग की जरूरत थी जो सही ढंग से चुनाव करवा सके। तो 25 उस दिन एक दिन पहले 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। ये भी आपके सिलेबस में भी है, लेकिन नहीं सुना ध्यान से। इसके साथ आप बता सकते हैं कि अगर 2011 में सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, वो क्यों मनाया गया? कारण आपको पता है। बहुत से बच्चे पिछली साल भी यहाँ थे और पिछली साल भी आपको बताया गया है। इससे पहले क्यों नहीं मनाया गया? क्योंकि समय के साथ ऐसा अनुभव किया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी राष्ट्रीय जो चुनाव होते हैं उनमें मतदाता की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो। तो इसलिए 2011 में ये निर्णय लिया गया कि उस वर्ष से हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाए। ज्यादा मैं समय नहीं लूंगी, एक बार अपनी पावर दिखानी है जरा, क्योंकि कई बातें आवाज के माध्यम से भी पहुंचानी पड़ती है। हमारी जुबान जो है वो मीठी है, कई बार मीठी बातों से अगर असर ना पड़े तो आवाज भी उठानी पड़ती है। पॉलिटिकल साइंस वालों को मैंने बताया भी हुआ है। तो जोरदार मुझे आवाज बतानी है आपने। बिना माइक से मैं बोलूंगी और आप लोग मेरे से ज्यादा हैं तो आपकी आवाज मेरे से ज्यादा होगी। कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, आप डरो नहीं, सिर्फ भारत माता की जय बोलनी है आपने। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बिल्कुल बेटा, सर आपको बार बार बोलते हैं, आपके अंदर आवाज छुपी हुई है, सिर्फ झिझक है। उस झिझक को निकाल के साइड में रखो और अपने अंदर जो पावर होती है उसको बाहर निकालो, प्रेयर आपकी और अच्छी होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और अनुरोध करती हूँ इस विद्यालय परिवार की मुखिया, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग कार्य कर रहे हैं। आज इतना अच्छा हमें मौका मिला राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर विचार करने का। उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आएं और बच्चों को अपने विचार बताएं, अपना आशीर्वाद दें। आदरणीय शिक्षक बंधु और प्यारे बच्चों, 25 जनवरी को हर वर्ष मतदाता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो राष्ट्रीय जो चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ, उसी दिन को याद करते हुए 25 जनवरी 2011 को पहला मतदाता दिवस मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, मतदाता हैं, उनको जागरूक करना, ताकि बहुत संख्या में लोग मतदान करें और मतदान प्रतिशत बढ़े, लोगों में जागरूकता बढ़े कि मतदान और मत का, वोट का क्या वैल्यू है। तो जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जो लोगो है वो है प्राउड टू बी ए वोटर,
रेडी टू वोट, अर्थात अपने आप पे गर्व करें कि हम एक मतदाता हैं और हमेशा वोट देने के लिए तैयार हैं। इसी तरह इस वर्ष का हमारा जो मतदाता दिवस है उसका थीम जो है वो क्या है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। मतलब वोटिंग जैसा, मतदान जैसा कुछ भी नहीं है। मीन्स मतदान बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी अधिकार है और हमेशा जो है वो अपने आप पे तैयार रहें। आई वोट फॉर श्योर मतलब मैं या हम निश्चित रूप से ही वोट करेंगे, वोट देंगे। बच्चों, बहुत से उदाहरण है जिसमें एक मत का क्या महत्व है ये बताया गया है, चाहे वो विश्व स्तर पे हो, चाहे हमारे देश की बात हो। तो ऐसा ही मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। 2008 में जब राजस्थान में सुबह सुबह अखबार में न्यूज आई कि एक वोट की क्या वैल्यू थी राजस्थान इलेक्शन में, ये तब की बात है जब कांग्रेस के उम्मीदवार सीपी जोशी उस टाइम मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। तो जिस दिन वोटिंग थी उस दिन उनकी फैमिली, उनकी पत्नी, बेटी और उनका ड्राइवर, जो उनका अपना पोलिंग बूथ था, वहां पे गए और बाकी जगह भी वोटिंग बूथ पे विजिट करने के लिए गए। तो उनको बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होने के कारण उन लोगों ने वोट नहीं किया और वो मंदिर चले गए। उनको लगा कि ये जीतेंगे, बहुत फेमस कैंडिडेट थे वो, तो लगा कि वोट जीत जाएंगे निश्चित इलेक्शन। और जब रिजल्ट आया तो सीपी जोशी एक मत से हार गए। जहां वो सीएम बनने के प्रबल दावेदार थे, वहां वो विधायक बनने से भी चूक गए। उन्होंने कोर्ट में केस किया। उनके अपोजिट जो दूसरे कैंडिडेट थे उनके अगेंस्ट की एक वोट का डिफरेंस है और हम बार बार मतलब कोर्ट में उन्होंने अपील की। उसके बावजूद रिकाउंटिंग हुई 2-3 बार, फिर भी लास्ट में वो एक वोट से हार गए। तो ये है एक वोट की वैल्यू कि जहां उनको लग रहा था कि मैं सीएम बनने वाला हूँ, वहां विधायक बनने से भी रह गए। तो इसके से क्या निष्कर्ष निकला कि उस टाइम के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे YS कुरैशी, उन्होंने उसके बाद कर्नाटक में एक जो इसका अपना सेमिनार आयोजित किया। उसमें 3 निष्कर्ष निकाले गए। पहला कि वोटिंग के लिए लोगों को जागरूक करो, दूसरा कि एक वोट की वैल्यू क्या है, और वोटिंग वाले दिन दूसरा ये भी कि वोटिंग वाले दिन मंदिर से ज्यादा आपका पोलिंग बूथ पे जाना जरूरी है, कि आपका पोलिंग बूथ ही उस दिन आपका मंदिर है। और तीसरा कि अपने फैमिली मेंबर को भी उनको भी आप ये ना सोचें कि वो आपके लिए वोट करेंगे, या उनको भी आप जागरूक करें, सेंसिटाइज करें कि वो एक वोट की क्या वैल्यू है। अगर उनकी फैमिली मेंबर वोट करते, 3 लोगों ने वोट नहीं किया जिसके कारण वो 1 वोट से हार गए, अदरवाइज वो 2 वोट से जीत जाते। इसी तरह फ्रांस में जब राजशाही और लोकतंत्र, पहले राजशाही हुआ करती थी फ्रांस में, तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि हमारा देश डेमोक्रेटिक होना चाहिए, बीच में आवाज उठने लगी और उसके लिए इलेक्शन करवाया गया। तो 1 वोट से फ्रांस में राजशाही से डेमोक्रेसी आई, लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वहाँ पे बहुत से जर्मन और इंग्लिश लोग थे, अमेरिका के स्थायी निवासी से लेके वहाँ के नहीं होते थे लोग। तो वहाँ पे राष्ट्रीय भाषा के लिए वोटिंग हुई। तो बहुत लोग चाहते थे कि जर्मन चाहते थे हमारी भाषा को राष्ट्रीय भाषा, और अमेरिकन चाहते थे कि सारी जो इंग्लिश बेस्ड अमेरिकन थे वो चाहते थे कि इंग्लिश को बनाया जाए। तो वहाँ पे 1 वोट से इंग्लिश को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो ये है 1 वोट की वैल्यू। इसी तरह 1999 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट 1 मत के कारण गिर गई थी और उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो प्यारे बच्चों, आपने
एक वोट की वैल्यू समझनी है, वो आपका विशेषाधिकार है। उसको ऐसे नहीं सोचना है कि हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। आपके सामने एग्जाम्पल है कि एक वोट कितना वैल्यूएबल है। साथ ही युवाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी बढ़ाने के लिए 61वां संविधान संशोधन 1988 में किया गया श्री राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में, जिससे मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो मतदान में भाग लें और एक अच्छा प्रतिनिधि, एक अच्छा नेता चुनकर देश में लाएं। इसी तरह जो आप बच्चों को आप बच्चों के माध्यम से अभी आप आने वाले समय में आप भी वोटर बन जाओगे, तो बच्चे सबसे अच्छा माध्यम होते हैं किसी भी जानकारी को फैलाने का। तो आपने अपने घर में जाके अपने जितने भी बुजुर्ग हैं, बड़े हैं आपसे, या आप भी कल को आने वाले वोटर हो हमारे देश के, तो हमेशा वोट करने जाएं। ये आपका एक विशेषाधिकार है, इसका प्रयोग हमेशा करें और एक सोच समझकर एक अच्छे उम्मीदवार को वोट करें। तो यही इस दिन को मनाने का जो 25 जनवरी मतदाता दिवस है उसको मनाने का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही 25 जनवरी 1971 को क्या हुआ था प्यारे बच्चों, हमारे प्रदेश के संदर्भ में खड़े होके कोई मुझे बताएगा? कोई भी बच्चा? 25 जनवरी 1971 को हमारे हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ था? हमारे लिए ये दिन ऐसे भी महत्वपूर्ण है हमारे प्रदेश के लिए। खड़े होंगे कोई विस्नेहा +2 से? है नहीं? कोई भी बच्ची +2? कल हमारा पूर्ण राज्यत्व दिवस भी है। हमारा जो प्रदेश है वो पूर्ण राज्य बना और भारतीय संघ का 18वां राज्य के रूप में 25 जनवरी 1971 को हमारा प्रदेश जो है वो एक पूर्ण राज्य बना। इससे पहले हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश था, तो उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। अब बारी है रैली की और 9th 10th +1 +2 के जो हमारे बच्चे हैं, आने वाले वोटर, वो रैली निकालेंगे, जागरूकता रैली। प्रभारी है मैडम आरती, सबसे आगे दौड़ रहे हैं, बहुत ही एक्टिव हैं मैडम। प्रिंसिपल सुनीता शर्मा जी के कुशल मार्गदर्शन में ये रैली निकाली जा रही है। डिप्टी सर जो हैं, स्टाफ सेक्रेटरी साहब आगे निकल गए हैं। लोगों को जागरूक किया जाएगा, स्थानीय जनता को। इंदिरा एलएजी जो है वो भी साथ जाएंगे, सत्या एलएजी भी साथ जाएंगे। आप दोनों साथ जाइए लड़कियों के। रुक जाओ। जागरूकता रैली कीलिंग गांव से गुजरती हुई, बहुत ही सुंदर गांव है, बहुत ही अच्छे लोग, बहुत ही अच्छे बच्चे, बहुत ही सिंसियर और लगातार सीख रहे हैं बच्चे, आगे बढ़ रहे हैं विद्यालय के सभी अध्यापकों के कुशल नेतृत्व में। आधी यूनिट है हमारे पास एनएसएस की, एनसीसी हमारे पास है नहीं, और जो बाकी संस्थाएं हैं उनका भी आप सभी जानते हैं क्या क्राइटेरिया है, लेकिन बावजूद उसके बच्चों की पार्टिसिपेशन देखिए आप। क्षमताओं की कमी नहीं इस विद्यालय में, साइंस कॉमर्स के साथ आगे बढ़ रहा है ये विद्यालय। ज़रूरत है
लोगों की सपोर्ट किस चीज़ की? अपने बच्चों को बसों में प्राइवेट मत भेजिए, यहाँ भेजिए। हम गारंटी लेते हैं आपके बच्चों को कामयाब बनाने की। एक अध्यापक क्वालिफाइड है, कईयों के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, कईयों के पास 15 साल का, कईयों के पास 25 साल का एक्सपीरियंस है। उनके पास लाइए अपने बच्चों को और फिर होने दीजिए हीरो की घसाई। और जब घसाई होगी ना अब आपके बच्चों की, तो वो कोहिनूर बन के निकलेंगे। आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हम नहीं कह रहे कि प्राइवेट स्कूल सही नहीं होते, लेकिन थोड़ा सा तो कहना पड़ेगा। अध्यापक तो सभी जगह अध्यापक होते हैं, संस्थाओं का फर्क है। ये गवर्नमेंट का संस्था है, वो किसी धनाढ्य व्यक्ति का संस्था है, वो दुकान है, ये विद्यालय है। अध्यापक तो वहाँ भी अध्यापक हैं, यहाँ भी अध्यापक हैं। अध्यापक तो कभी डिफरेंस नहीं करेगा, थोड़ा सा फर्क हो सकता है सैलरी का। तो आइए, कीलिंग में स्वागत है आपका। सिर्फ कीलिंग ही क्यों, ऐसे न जाने कितने विद्यालय आपके आसपास बिल्कुल तैयार बैठे हैं, एक्सपीरियंस से लबालब अध्यापक बैठे हैं। कमरे बेशक तंग होंगे, छोटे होंगे, हवादार नहीं होंगे, लेकिन पढ़ाई तो बहुत ज़बरदस्त होगी। स्टे विद गवर्नमेंट स्कूल। तो रैली को आगे बढ़ाते हुए और क्लोजिंग में ना लास्ट में मेरे साथ सबसे सीनियर मोस्ट लेक्चरर हैं इस विद्यालय के, दर्शन राणा जी। बहुत ही नाइस है, ज्ञान के भंडार है, और हम अपनी बच्चियों को बिल्कुल डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहे हैं रैली में।